देखो क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, -2, 1 और 5 और 2 एक समकोण त्रिभुज, ये तो कर लिया ना अपन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1, -2, 3 और 0 है, 1, 2 है और -1 और 0, ये एक क्या है, एक वर्ग के शीर्ष है। किसके? वर्ग के। तो देखिए वर्ग बना लेते हैं अपन पहले, सिद्ध करना है हमें किसके? वर्ग के शीर्ष है। जैसे मान लीजिए एक क्या बना दिया हमने, चतुर्भुज बना दिया। क्या बना दिया हमने? चतुर्भुज। इसको नाम दे दिया ए, बी, सी और डी दे दिया। अब इसके अपन को चार क्या दे रखे हैं हमें? चार निर्देशांक दे रखे हैं। देखिए कौन कौन से दे रखे हैं। पहला है 1 और -2, और बी के निर्देशांक हमारे पास कितना है? बी के निर्देशांक है 3, 0, 1, 2, सी के 1, 2 है, -1, 0, -1 और 0, ये अपने पास। अब देखिए अपन को क्या करना है कि दिए गए शीर्ष किसके हैं, दिए गए बिंदु किसके हैं? एक वर्ग के हैं। अब आपको पता होना चाहिए वर्ग क्या होता है। देखिए वर्ग का आपको मालूम होना चाहिए कि उसकी सभी जो भुजा है वो क्या होना चाहिए? बराबर होनी चाहिए। पहली तो एक चीज तो ये होनी चाहिए आप लोगों के पास, ठीक है। हाँ, और इसके बाद में एक चीज ये होनी चाहिए आपके जो विकर्ण है ना, इसमें देखो एक तो ऐसी विकर्ण है, ऐसी ये वाला ऐसी विकर्ण, और एक कौन सा है? बीडी विकर्ण। ये दोनों भी क्या होनी चाहिए? बराबर। ये चीजें आप लोगों के पास होनी चाहिए। अब ये चीजें बराबर होने के लिए पहले तो आपको ए बी का मान चाहिए, फिर BC का मान चाहिए, CD का भी चाहिए और AD का भी चाहिए। अब ये अपन क्या निकालेंगे? फॉर्मूला दूरी, क्योंकि दो बिंदुओं के मध्य की दूरी निकालनी, तभी क्या आएगा अपने पास? AB। B और C बिंदुओं के मध्य की दूरी निकालेंगे तो BC आ जाएगा। इसी प्रकार और बाकी सब आएंगे। तो ये सारे अपन को निकालना है, ठीक है। तो पहले अपन किसकी बात कर लेते हैं? AB की बात करते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए, देखिए इसको अपन x1 और क्या बोल सकते हैं? y1 बोल सकते हैं ना। इसको x2 और y2 बोलेंगे, x3, और ये होगा अपने पास y3, ये होगा हमारे पास x4 और y4 हो जाएगा। ये निर्देशांक मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब अपने पास फॉर्मूला क्या होता है? देखिए पहला यहाँ पे देखिए पहले क्या निकालेंगे अपन? AB निकालेंगे। तो AB बराबर √ x2 में से क्या माइनस करेंगे? x1, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आर्यवर्धन आप थोड़ा है ना अपनी वॉल्यूम को कम रखना, ठीक है। देखिए अब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अपने पास, यहाँ पे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है। अब देखिए x2 का मान हमारे पास यहाँ पे 3 है और x1 का मान कितना है? 1 है, ठीक है। तो x2 का मान हम 3 रखेंगे यहाँ से, माइनस x1 का मान 1 है, ये होल स्क्वायर प्लस फिर y2 का मान अपने पास कितना है? 0 है, माइनस है, y1 का मान माइनस का 2 है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस का 2 होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 3 में से 1 माइनस करोगे 2, और 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है, प्लस यहाँ पे 0 प्लस 2 2 ही होगा, 2 का वर्ग 4, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना जाएगा? 8, और इसको यूनिट बोल सकते हैं या मात्रक भी बोल सकते हैं अपन। ये किसका मान आ गया? AB का मान आ गया। अब इसके बाद में किसका मान निकालना है? BC का मान निकालना है। अब देखिए BC का मान निकालेंगे तो ये B और C बराबर √ फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए अगला पद ही है ना BC में, देखो दूसरा पद ही आ रहा है ना इसमें, तो x3 में से क्या माइनस करना है? x3 माइनस x2, इसका क्या करेंगे? होल स्क्वायर। इसके बाद देखिए y3 में से क्या माइनस करेंगे? y3 माइनस y2 हो गया ये। अब मान रखिए इसमें देखो ये होल स्क्वायर, ठीक है। ये √ है अपने ये x3 का मान अपने पास कितना है? 1 है, माइनस x2 का मान अपने पास कितना है? यहाँ पर 3 है, x2 का मान कितना है? 3, ये होल स्क्वायर प्लस y3 का मान अपने पास कितना है भाई? 2 है। इसके बाद में y2 का मान कितना है? 0 है, ये 0 होल स्क्वायर। तो देखिए √ 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा अपने पास? 2, और -2 आएगा ना, -2 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 4 ही आएगा। फिर यहाँ पे देखो 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2 आएगा अपने पास, इसका वर्ग है तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास? √8, और इसमें भी क्या लिख देंगे अपन? यूनिट लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अब क्या निकालेंगे अपन? अब निकालेंगे C और D निकालेंगे, ये CD निकालेंगे अपन, CD। अब CD का फॉर्मूला देखिए, CD का फॉर्मूला बनाएंगे यहाँ पे देखिए, x4 में से क्या माइनस करना है? x3 से, ठीक है, और y4 में से क्या माइनस करना है अपन को? y3 माइनस करना है। तो x4 माइनस x3 का क्या करेंगे? वर्ग,
और x y4 का क्या करेंगे अपन माइनस y3 माइनस y3 करेंगे और इसका क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे अपन, यही है अपने पास। अब देखिए x4 का मान अपन रखेंगे यहाँ पे, कितना x4 का मान अपने पास माइनस का 1, और ये माइनस फॉर्मूले का x3 का मान कितना 1 और इसका वर्ग प्लस y4 का मान अपने पास 0 है, ये माइनस है, y3 का मान अपने पास 2 है, ये 2 का वर्ग। अब माइनस 1 और माइनस 1 कितना हो गया माइनस का 2, और माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा माइनस प्लस का 4, 0 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा और 2 का वर्ग 4 बराबर कितना आ गई 8 हो गया, तो 8 यूनिट आ गई। अब क्या निकालना है इसके बाद में देखिए, अब एडी निकालना पड़ेगा अपन को, एडी निकाल लेते हैं अपन, एडी निकालो। तो क्या करना है अपन को, देखिए x4 में से क्या माइनस कर सकते हैं x1 कर सकते हैं ना, x4 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x4 का मान कितना है देखिए माइनस का 1 है, ये माइनस 1 और माइनस फॉर्मूले का, और x1 का मान 1 है 1, ये होल स्क्वायर प्लस y4 का मान कितना है अपने पास 0, ये 0 माइनस y1 का मान कितना माइनस का 2, ये माइनस और ये माइनस कितना हो गया प्लस का 2 होल स्क्वायर, माइनस 1 और माइनस 1 कितना हो गया माइनस का 2, वर्ग करेंगे तो प्लस का 4 हो गया, प्लस 0 और 2 होंगे, 2 का वर्ग 4 हो गया, और इनको ऐड करेंगे तो कितना 8 यूनिट हो गई अपने पास। ठीक है, अपन ने क्या क्या निकाल लिया, अपन ने भुजाओं के मान निकाले, तो देखो इसका भी रूट 8 और रूट 8 सबके मान बराबर आ रहे हैं अपने पास। अब क्या निकालना अपन को, इनके विकर्ण निकालने ना, एक विकर्ण ये हो गया और एक विकर्ण ये हो गया, और वर्ग के विकर्ण भी बराबर होते हैं तो विकर्ण भी क्या आनी चाहिए अपने पास बराबर आनी चाहिए। तो देखिए अपन इस BD जो है BD विकर्ण मान लेते हैं, ये BD विकर्ण, इसकी लंबाई निकालेंगे अपन बराबर अंडर रूट, देखिए क्या क्या आएगा, x3 में से क्या माइनस करना है सॉरी BD है, B और D है, तो x2 में से क्या माइनस करना है x4, या x4 में से क्या माइनस करना है x2 और इसका होल स्क्वायर, ऐसे ही y4 में से क्या माइनस करना है y2 और ये होल स्क्वायर मान रखेंगे अपन इसमें। देखिए x4 का मान अपने पास यहाँ पे देखिए माइनस का 1, ये माइनस x2 का मान कितना है 3 है, ये वर्ग प्लस y4 का मान कितना है अपने पास 0 है, और y2 का मान भी कितना है 0, और इसका क्या करेंगे अपन होल स्क्वायर ऐड कर लो। देखिए माइनस 1 और माइनस 3 माइनस का 4 और वर्ग करेंगे तो प्लस का 16, और इधर तो 0 ही रहेगा ना, तो इसका मतलब क्या हो गया 16 या बराबर 4 आ जाएगा, बाहर निकल गया तो 4 यूनिट हो गया, विकर्ण का मान कितना है 4 यूनिट आ गया। ऐसे ही अपन क्या निकालेंगे ए और सी विकर्ण निकालेंगे, ऐसी विकर्ण दिख रहा है ना, ऐसी विकर्ण ए से सी, ये विकर्ण है अपने पास। अब देखिए इसका मान निकालेंगे तो देखिए x कौन कौन से, एक तो x1 है और एक x3 है, तो x3 में से क्या माइनस कर लेंगे x3 माइनस x1, ऐसे ही y ये होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए x3 का मान कितना है अपने पास, x3 का मान 1 है, इसमें से x1 माइनस करना है, इसका मान कितना है 1 है, तो माइनस 1 कर देंगे और होल स्क्वायर प्लस y3 का मान कितना है अपने पास y3 का मान 2, ये 2 लगा दिया अपन, ठीक है, और ये माइनस, अब y1 का मान माइनस 2 है ना, तो माइनस और ये माइनस हो गया प्लस 2 होल स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो 2 और 2 कितने हो गए 4, 4 का वर्ग कितना होगा 16 हो गया, और 16 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आ गया 4 आ गया। तो देखिए आप लोगों के यहाँ पे क्या हुआ कि अपने पास AB बराबर क्या है BC बराबर CD बराबर AD, और इन सबका मान कितना आ गया रूट 8 आया अपने पास, ठीक है, तथा अपने पास विकर्ण तथा विकर्ण AD विकर्ण AD विकर्ण बराबर क्या है AC विकर्ण, और इन दोनों का मान AD नहीं है, AC बराबर BD बराबर AC, BD विकर्ण, देखो BD विकर्ण बराबर AC विकर्ण, ये अपने पास बराबर, और इनका मान कितना आ गया 4 आ गया, अतः दिए गए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष इतनी सी, ये हमें सिद्ध करना था, उतार लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी क्या करना है अपन को, समबाहु त्रिभुज क्या करना है सिद्ध करना है, कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए माइनस ए और माइनस ए और दूसरा निर्देशांक है माइनस √3 ए और √3 ए एक समबाहु त्रिभुज के क्या शीर्ष है,
वैसे हो जाएगा। देखिए समबाहु त्रिभुज के बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। तो देखिए अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर मान लीजिए समबाहु त्रिभुज के लिए बोल रहा है, तो कोई सा भी एक त्रिभुज है ये मान लेता है, ठीक है। हम अभी ये नहीं बोल सकते कि ये समबाहु त्रिभुज है, लेकिन ये तो बोल सकते हैं त्रिभुज है, क्योंकि दे रखा है वो त्रिभुज के ही निर्देशांक को। लेकिन ये थोड़ी दे रखा है भाई समबाहु कहेंगे, ये फिक्स नहीं दे रखा, ये तो अपन को सिद्ध करना है। अब देखिए इसके निर्देशांक क्या, ए और माइनस का ए और इसके -√3a और a के √3 है, यही निर्देशांक इसके, ठीक है। अब ये निर्देशांक दे रखे हैं हमें और हमें सिद्ध करना है कि दिए गए जो बिंदु है वो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है कि सभी भुजाएं क्या होती है उसमें बराबर होती है। तो अपन ये वाली भुजा और ये वाली भुजा इनकी लंबाइयां निकाल लेंगे और बराबर आती है तो अपन क्या बोल देंगे ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन, ए बी निकालेंगे बराबर रूट है। अब डायरेक्ट देखो लिखने की जरूरत नहीं है ना, आपको पता है कितने नंबर का है, 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, 3 नंबर का। 3 नंबर पे x3 y3 आएगा। अब देखो ये 2 नंबर की बात कर रहे हैं तो इसमें से x2 में से क्या माइनस हो जाएगा, x1 होल स्क्वायर, इसमें y2 माइनस y1 हो जाएगा और ये होल स्क्वायर मान रखना है हमें डायरेक्ट। देखिए x2 का मान हमारे पास कितना है, माइनस का a और ये माइनस, ठीक है। x1 का मान कितना है, a है, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर प्लस y2 का मान हमारे पास कितना है, माइनस का a और ये माइनस, ठीक है, ये माइनस और इसका मान कितना है a, ये होल स्क्वायर। तो देखिए इनको ऐड करेंगे अपन, ठीक है। अब देखो -a और -a कितने हो गए, माइनस के 2a हो गए, जोड़ेंगे कितने हो गए, माइनस के 2a, होल स्क्वायर करेंगे तो 2, देखो माइनस का तो प्लस हो जाएगा, 2 का कितना 4 और a का करेंगे तो a स्क्वायर प्लस -a और -a कितने हो गए, माइनस के 2a, माइनस के 2a हो गया और इसका वर्ग करना है पर 2 का तो वर्ग कितना हो गया 4 और a का करेंगे तो a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर इसका आएगा और इसका भी ऐसे आएगा क्योंकि दोनों ब्रैकेट क्या है सेम है अपने पास। ये -a और -a का क्या है, होल स्क्वायर है ना यहाँ पे। ये -a और -a कितने हो गए, माइनस के 2 है, समान चिन्ह वाले ऊर्जा और इनकी घात कितनी है 2 है। इस 2 का वर्ग करेंगे तो अपने पास 4 आ जाएगा और a का करेंगे तो a स्क्वायर और ये माइनस का करेंगे तो प्लस का, तो 4a स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे इसका भी कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर आ जाएगा। इनको जोड़ोगे तो कितना आ गया, 4 और 4 8 और इसके साथ क्या है a स्क्वायर और ये यूनिट। अपन को कंप्लीट मान थोड़ी बताना है दूरी, भाई ab का मान नहीं बताना ना हमें, तो हम रूट से नहीं निकालेंगे, हमें तो बस इतना सा करना है कि काम हो जाए अपना, ठीक है। अब देखिए ये तो किसका ab का मान आ गया, अब किसका मान निकालना है, bc का। अब देखो b और c कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, एक 3 नंबर पे ना, तो 3 में से क्या माइनस करना है, 2 ऐसे करना है ना, 3 में से 2 माइनस, x3 में से x2 माइनस करना, इधर y3 में से क्या माइनस करना है, y2 माइनस करना है, यही करना है भाई। ये 2 नंबर पे और c कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। अब मान रखो इसमें x3 का मान देखो कितना, माइनस का √3 है, माइनस का √3a और ये माइनस और इसका मान कितना है, माइनस का माइनस और माइनस हो गया प्लस a होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे अपने पास है y2 का मान, y3 का मान √3a है और ये माइनस और इसका मान माइनस में है तो माइनस और माइनस हो गया प्लस और a और इसका क्या कर देंगे अपन, होल स्क्वायर बराबर। देखिए यहाँ पर अब इसको थोड़ा बहुत मैं चेंज करके ऐसे लिख दूंगा, इसको ध्यान से देखना, ये माइनस वाला है तो मैं पहले प्लस वाला पहले लिख देता हूँ और माइनस वाले को बाद में लिख देता हूँ, इसमें कोई दिक्कत। होल स्क्वायर वैसे मैंने तो बस परिवर्तन किया, ये a पहले लिख लिया प्लस वाला, ये माइनस वाला बाद में लिख लिया, कोई दिक्कत। प्लस यहाँ पे मैंने इसको ऐसे रहने दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। अब देखिए दोनों में क्या फॉर्मूला लग रहे हैं क्या अपने पास, कौन सा, इसमें तो a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए दोनों का फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर तो होता है अपने पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर और a प्लस b का होल स्क्वायर होता है अपने पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये होता है। तो पहले इसमें लगाएंगे माइनस वाले में, तो ये हमने लगा दिया, क्या था अपने पास bc बराबर है अंडर रूट। देखिए इसमें लगाइए a का मान तो a है ही सही और b का मान √3a है, तो इसमें रखो पहले तो a का स्क्वायर हो गया, ये -2, a का मान a ही है और b का मान कितना है √3a, यही है ना b का मान, b का मान यही है ना, तो अपन ने प्लस 2ab कर दिया ना, 2ab कर दिया प्लस b का स्क्वायर, तो b का मान कितना है √3a
और इसका क्या करना है, Square, होल whole स्क्वायर। ये तो माइनस वाला लगा दिया अपन ने, इस ब्रैकेट कॉल कर लिया। अब इस ब्रैकेट कॉल करेंगे, प्लस वाला लगाएंगे, ये प्लस ए का मान कितना है उसमें, ए ही है क्या, या अलग है उसमें, √3 ए ये है, सही है। ये ना ए का मान, हाँ ये कर दिया ए का स्क्वायर, प्लस क्या आएगा 2ab प्लस +2 2 मल्टीप्लाई ए का मान √3 ए मल्टीप्लाई बी का मान ए और प्लस बी का स्क्वायर, ये था अपने पास। ठीक है, हो गया। अब देखिए जो भी जुड़ रहे हैं और घट रहे हैं उनको काट देंगे अपन। ठीक है, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितने हो गए, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितने हो गए, एक स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यहाँ पे और एक ए स्क्वायर यहाँ पे, कितने हो जाएंगे, दो ए स्क्वायर हो गया अपने पास। ठीक है, इसके बाद में देखिए गुणा करते हैं अपन। देखिए -2 ये माइनस ऐसे सही है, 2 को ऐसे गुणा करेंगे, 2 ऐसे भाई 2 को कोई संख्या नहीं है, 2 ऐसे से लिख दिया, जो समान पद होंगे समान से गुणा हो जाएंगे, और नहीं है तो ऐसे से आ जाएगा, ए और एक गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर, और √3 ऐसे से रहेगा ना। देखो 2 का कोई पद नहीं था यहाँ से और यहाँ तक का, तो 2 ऐसे से आ गया, √3 का भी नहीं था ऐसे से, और ए थे तो गुणा कर लिया अपन ने, तो कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस यहाँ तक आ गया अपने। अब इसका देखो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और ए का करेंगे तो 3a स्क्वायर प्लस यहाँ पे इसका करेंगे तो कितना आएगा, √3 का 3 और इसका a स्क्वायर प्लस ये 2 को √3 से गुणा करेंगे 2 √3 और a को a से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर, और ये तो जोड़ ही लिया अपन ने। अब देखो ये वाली चीज और ये वाली चीज तो समान है इसलिए क्या हो जाएगी, कट जाएगी ना। अब देखो क्या बच गया हमारे पास, रूट है 2 और 3 5 और 3 8 a स्क्वायर, ये बचेगा ना अपने पास, 2 और 3 5 और 3 8 a स्क्वायर बचा अपने पास। ये यूनिट, ये किसका मान आ गया अपने पास, BC का मान आ गया, AB का भी यही आ रहा था। अब किसका निकालना है, AC का निकालना है ना, AC का निकालना है ना। देखो BC का निकाल लिया, अब AC का निकालना है, तो AC में क्या लिखेंगे, 3 में से माइनस कर लेंगे अपन, 2 x1 करेंगे ना, एक नंबर पर 3 नंबर पे प्लस, और फिर y3 माइनस क्या करेंगे, y1 का होल स्क्वायर, यही करेंगे अपन। अब देखिए x3 का मान कितना है अपने पास, x3 का मान ये रहा, कितना है -√3a, और ये माइनस ये कितना है अपने पास a है, और ये होल स्क्वायर प्लस यहाँ तक कोई दिक्कत, प्लस a3 का मान कितना, y3 का मान कितना है √3a माइनस y1 का मान a, और ये होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगेंगे ये वाला ही। अब देखिए इसमें दोनों ही पद किसके हैं, माइनस। अब जब दोनों ही पद माइनस के हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे अपन, प्लस वाला। लेकिन यहाँ पे क्या, ए का मान माइनस में मान लेंगे और बी का मान भी किस में मान लेंगे अपन, माइनस में मान लेंगे, और इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, माइनस वाला। अब इसमें लगाते हैं, देखो ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, ए की वैल्यू क्या है, माइनस का √3 ए है ना, ए का स्क्वायर प्लस 2 ए का मान है -√3 ए और बी का मान -a, हो गया 2ab और प्लस बी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर, और इसके बाद देखिए सेकंड वाला, इसमें देखो √3 ए का होल स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई ए का मान √3 ए मल्टीप्लाई बी का मान ए प्लस बी का स्क्वायर, वही लगेगा फॉर्मूला। अब देखना यहाँ पे अपने पास किस किस का वर्ग हो रहा है, देखो √3 ए का होल स्क्वायर है ना, तो 3a स्क्वायर, माइनस को तो देखना ही नहीं है, प्लस आएगा अपने पास। इसके बाद देखिए आप तो इनको देखो, 2 को ये माइनस और माइनस दो संख्याओं में ना, तो प्लस हो जाएगा। तो देखो ये भी माइनस का और ये भी किसका, माइनस का, तो किसका हो गया, प्लस का। 2 को √3 से गुणा करेंगे 2√3 और a को a से गुणा करेंगे a स्क्वायर, प्लस का यहाँ पर कितना है, a स्क्वायर है प्लस √3 a का होल स्क्वायर करेंगे तो 3a स्क्वायर है जाएगा, ये कितना आएगा, माइनस का 2√3a, ये आएगा ना देखो, और स्क्वायर भी लगेगा इस पे, और प्लस यहाँ पे क्या आ गया, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या तो प्लस माइनस कट गई, कट जाएगी ना। अब देखो क्या बचा हमारे पास, 3 और 1 4 4 और 3 7 और 1 8 a स्क्वायर बचा, यूनिट आ गया। तो अपन क्या लिखेंगे इसमें, अतः AP बराबर BC बराबर AC, अतः दिए गए बिंदु होंगे, ठीक है ना, दिए गए बिंदु किसके हैं, दिए गए बिंदु एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष के शीर्ष, हैंस प्रूफ।
कर सकते हो ऐसे, उतार। देखो सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 1 -2 7 और 3 -3 समरेख है। कौन से हैं? समरेख। समरेख का मतलब होता है एक सरल रेखा पर स्थित। कहाँ पे होता है? एक सरल रेखा पर स्थित सभी बिंदु क्या होता है? समरेख बिंदु कहलाएंगे अपने पास। तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए कि किसी भी दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा के योगफल के बराबर होता है, तो वही क्या होता है अपने पास? समरेख हो जाएगा। देखो यहाँ पे अपन दूरियां निकालेंगे, 3 बिंदु है, तीनों के मध्य की दूरी निकालेंगे। अगर किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को अगर अपन जोड़ते हैं, दो बिंदु इधर, दो युग्म बनेंगे ना अपने पास, उनकी दूरी का अगर योगफल करते हैं तो तीसरी वाली जो भुजा होगी ना उसके योगफल के बराबर आता है, तो अपन क्या बोल देंगे? समरेख है। देखिए कैसे है, जैसे मान लीजिए मैंने पहले बताया था, जैसे ये कोई रेखाखंड है, ये ए, ये बी और ये सी है, ठीक है। अब इसमें मैं एक तो ये भी बन रहा है कि आपके ए बी भी है, एक बी सी भी है, एक ए सी भी है। अगर आप ए बी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन प्लस करते हो, मतलब ए बी प्लस बी सी करते हो, तो कितना आ जाएगा आपके? AC। और ये क्या कहलाती है? ये समरेख बिंदु हो गया ना ये, तो ऐसा बनेगा। अब जरूर थोड़ी इंटरचेंज भी तो हो सकते हैं, यहाँ बी आ गया, यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे सी आ गया, जो भी इंटरचेंज हो जाएंगे, तो मतलब किन्हीं दो का योगफल तीसरे के बराबर होता है, तो वही समरेख होगा। तो ऐसा कुछ अपने पास आ जाएगा तो अपन बता देंगे कि समरेख है। आगे समझ में? समरेख में ये सिद्ध करना। त्रिभुज और भुज किसी नहीं बनाई है। हाँ कुछ भी अपनी इच्छा कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। अपन को मालूम सिद्ध करने में कुछ भी मान सकते हैं, तो उसको गलत साबित कर दो आप, जो मानना है अपने। देखो 10वां जो है अपने पास है, उसके अपने पास क्या दे रखे हैं? निर्देशांक दे रखे हैं। मान लीजिए ए बिंदु है, ए बिंदु के कितने दे रखे हैं अपने पास? एक और एक दे रखे हैं, एक। और बी बिंदु के निर्देशांक कितना है? -2 7 -2 7 है। फिर सी के कितने हैं? 2 -3 3 -3 पहले 3 प्लस का 3 पे -3 3 और माइनस का 3, ये दे रखे हैं। इन तीनों बिंदुओं को अपन को बताना है कि तीनों बिंदु क्या है अपने पास? समरेख को लीनियर पॉइंट है, ठीक है। तो देखिए पहले अपन ए बी निकालेंगे, ए बी के मध्य की दूरी निकालेंगे, ठीक है। ए बी की मध्य की दूरी निकालेंगे, तो अब देखिए मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, आपको समझ में आ गया सब। देखिए कैसे, इसमें से क्या माइनस करना है? -1 माइनस करना है, इसका क्या लगाना? होल स्क्वायर। ये होता है ना फॉर्मूला, ध्यान से देखना। प्लस इसमें से x वाला माइनस कर दिया, प्लस y वाला कौन है? 7 में से 1 माइनस करेंगे, होल स्क्वायर। हाँ भाई साहब मुझे पता है। -2 में -2 और -1 करेंगे, -3, और -3 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 जाएगा। और 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आता है, और सॉरी 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 आता है, और 6 का वर्ग कितना होता है? 6 का वर्ग 36, 6 36 हो जाता है। और इनको प्लस करेंगे तो कितना हो गया भाई? 45। कितना आ गया? 45। इसको अपन है 9 पंजे 45, कितना होता है? 9 पंजे 45। 9 का वर्गमूल तो 3 होता है, और 5 का कुछ भी नहीं होता, तो 5 ही रहेगा। यूनिट आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्या निकालेंगे अपन है? अब BC निकालेंगे अपन, बी और सी बिंदुओं के मध्य की दूरी निकालेंगे। तो देखिए वही √, देखिए 3 में से क्या माइनस करना है? -2, तो 3 माइनस, ये माइनस का है, प्लस का 2 होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे -3 माइनस, और ये प्लस का 7 तो होल स्क्वायर। देखिए 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5। 5 का वर्ग कितना होगा? 25 हो जाएगा। प्लस 3 और -7 दोनों ही माइनस के जुड़ जाएंगे, माइनस का 10 वर्ग करेंगे तो प्लस का 100 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 125, और इसको हम जानते हैं कि 50 25 होता है क्या? 25 पंजे 125 होता है। 25 का वर्ग कितना होता है? 5। और ये अंदर क्या रहेगा? 5 और यूनिट। यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ बेटे वो भी होता है, अभी उससे भी करवा दूंगा, आप खर्चा रखिए बस, ठीक है ना। देखिए इसके बाद में है AC। देखिए इसके बाद में क्या है? AC है। AC का हमारे पास देखिए A और C को देखो, इस बिंदु को और इस बिंदु को देखना है। 3 में से क्या माइनस करना है? 1। तो 3 -1 का वर्ग करेंगे, प्लस फिर -3 में से क्या माइनस करना है? 1। -3 में से -1 और क्या करना है? वर्ग करना है। -3 लिखा, माइनस लगाया फॉर्मूले का, 1 प्लस का, तो इसलिए चिन्ह परिवर्तन नहीं हुए। अब देखिए 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4, और -3 -1 हो जाएगा माइनस का 4, और वर्ग करेंगे तो 16 आ जाएगा, प्लस का जोड़ लो कितना हो गया? 20। अगर इनको मैं लिखना चाहूँ तो 4 पंजे 20 होता है,
4 पंजे 20 होता है, दो, इसका दो, 2 तो रूट बाहर आ गया, वर्गमूल पाँच। होता है 4 का, और ये ऐसे ऐसे आ गया अपने पास। दो यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है क्या? मैं इसको और इसको जोड़ूंगा तो इसके बराबर आएगा क्या? हाँ 5 रूट 5 आ जाएगा ना? आ जाएगा। अगर मैं देखिए, अगर मैं ए बी प्लस ए सी को जोड़ता हूँ, मतलब इनको जोड़ो, बराबर BC। 3 रूट 5 प्लस 2 रूट 5, इनको जोड़ रहा हूँ मैं, ए बी प्लस बी सी के मान, सॉरी ए बी प्लस ए सी के मान को जोड़ रहा हूँ। ए बी का मान 3 रूट 5 रखा मैंने, ए सी का मान मैंने 2 रूट 5 रखा, पाँच और रूट जोड़ने पर क्या आ गया अपने पास? 5 रूट 5 आ गया, BC। और ये किसका आया? ए बी प्लस ए सी का मान आ गया। तो अतः ए बी प्लस ए सी बराबर ये BC। 5 अंडर रूट 5 किसका मान है? BC का। BC का। तो किसी भी दो का योगफल किसके बराबर आ गया? तीसरे के तीसरे बराबर के, आ गया तीसरे के। ना? अतः अपन बोल सकते हैं, अतः दिए गए बिंदु, दिए गए बिंदु क्या है? समरेख। दिए गए बिंदु एक समरेख है। कौन से है? समरेख है। कैसी से दिए गए समरेख की शीर्ष बिंदु समरेख है। समरेख है। क्या है? समरेख है, ठीक है ना? समरेख शीर्ष अलग होता है, ठीक है ना? शीर्ष होता है जहाँ पे भुजाएं आकर मिलती है ना, वो शीर्ष होता है। यहाँ पर ये समरेख है ना, बिंदु है, तो दिए गए बिंदु क्या है? एक समरेख बिंदु है, ठीक है ना? वो है, तो ये हैंस प्रूफ, ठीक है? सिद्धम। 1 बटा 2x माइनस 1 उतार लो आप लोग इसको ना। करंट मास मार सकूं? हाँ, एक बार इसको उतार लो। देखो एक तरीका और मैंने बताया था आप लोगों को, देखो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसका? त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, 1/2 2x1 x1 ले रहे हैं तो कौन सा आएगा? y2 माइनस y3 x1 ले रहे हैं तो कौन सा? y2 माइनस y3, फिर कंप्लीट, फिर प्लस 1 के बाद में 2, तो x2, फिर 2 के बाद में 3, और 3 के वापस 1, क्योंकि 3 निर्देशांक अपने पास, प्लस फिर x3, फिर 3 के बाद y माइनस 1 वापस 1, और 1 के बाद में 2, ये हो गया। और देखिए रेखाखंड जो होती है ना, रेखाखंड, इस रेखाखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल रेखाखंड का 0 होता है। और त्रिभुज, अगर इन निर्देशांकों या शीर्षों से अगर त्रिभुज बनता है तो उसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल आएगा। अगर उसका क्षेत्रफल 0 आता है तो वो क्या होगा? रेखाखंड होगी, फिर वो क्या होगी? रेखाखंड। रख के देख लेते हैं, 1/2, और ये देखें, ये किसका क्षेत्रफल निकाल ले अपन? त्रिभुज का। देखिए x1 का मान कितना है? 1 है, ब्रैकेट में। y2 का मान देखो, y2 का मान कितना है? 7 है, माइनस है, इसका मान कितना है? 3 है ना, तो -3, और ये -3 प्लस का 3, ये प्लस। x2 का मान कितना है? इस पे आ जाएगी माइनस का 2, तो ये माइनस हो जाएगा ना। चलो ठीक है। और y3 कितना है? -3, और ये माइनस, y1 आ जाएगी यहाँ पर, कितना है? 1, और देखिए ये प्लस, x3 कितना है? 3, और y1 कितना है? 1, 1, माइनस 1 है ना, देखो 1, y1 1 है ना, y2 कितना है? 7 है, ब्रैकेट बंद। 1/2 तो ऐसे ही है। देखो 1, 7 और 3 कितने हो गए? 10 इंटू 1 करोगे तो 10, -3 और -1 हो गया माइनस का 4, और -4 को -2 से गुणा करेंगे प्लस 8 तो माइनस तो हो गया प्लस, तो 4 दूनी 8, 7 में से 1 माइनस करोगे 6, और 36 18 माइनस का, क्योंकि माइनस की 6 बचेगा यहाँ पर, ठीक है? ये 1/2, 10 और 8 18 प्लस के थे, और माइनस के 18, ये क्या हो गया? 0 के 1/2 से गुणा करोगे 0। अब शून्य का 0 आ गया ना अपने पास, तो 0 किसका क्षेत्रफल होता है? रेखाखंड। मतलब इनसे जो भी निर्मित, जो भी रेखाखंड बनेगी वो एक सरल रेखाखंड होगी अपने पास। और तो मतलब ये कौन से बिंदु हो गए? समरेख हो गए। इस प्रकार भी अपन कर सकते हैं, और इस प्रकार भी हम कर सकते हैं, कैसे भी आप लोगों की इच्छा हो वैसे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? बाकी इसी के साथ अपन कल मिलते हैं, ठीक है? आप लोग समझिए, और समझ में नहीं आया तो कमेंट करके